प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है और इसमें नंबर 1 है वो 26 गुणा 91। तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। तो अगर हमें दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उसकी जो सबसे छोटी घात का गुणनफल होगा वो होगा दोनों संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। और एलसीएम में क्या करेंगे, दोनों संख्याओं से संबद्ध जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा वो होगा मेरा एलसीएम। और किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक अगर ए और बी हैं और उनके अगर एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है वो उन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पे 26 और 91 दे रखे हैं तो हम इनके सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 26 के फैक्टर होंगे 2 एकन 2, 2 तियाँ 6 और 13 एकन 13। तो इसके फैक्टर लिख लेंगे 2 गुणा 13 और इसके करेंगे तो 13 सत्ते 91 तो 7 गुणा 13। तो अब दोनों का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी घात, उसकी सबसे छोटी घात यहाँ पे एक ही है, दोनों की घात अगर देखेंगे तो एक, दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे दोनों में अभाज्य गुणनखंडों की जो घात है सबसे बड़ी तो वो है 13 और जो बचा है मेरा 2 × 7। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182। तो ये मेरा हो जाएगा एलसीएम। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो मेरे गुणनखंड हैं 26 गुणा 91 बराबर होने चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो इसे चेक करेंगे तो यहाँ से ये कितना है 13 है और एलसीएम है 182 और इनका दोनों का अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2366 और अगर इनका भी गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2366। मतलब मेरी दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर है इसका मतलब ये हमारी पहली वाली जो कंडीशन है वो सही है। सेकंड पार्ट है 510 और 92। तो इसके हम फैक्टर करेंगे पहले तो 510 तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10 और ये 2 पंचे 10। फिर इसे देखेंगे 5 5 10 2 12 मतलब ये 3 से कट जाएगा तो 3 8 24, 1 बचा है 15 तो 3 बचे 15। फिर काटेंगे 5 से तो 5 1 5 और 3 8 तो 35 हो गए। तो 5 सत्ते 35 और 17 1 17। तो 510 के जो फैक्टर हुए हैं उन्हें लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। 92 के करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और ये 23 1 23। तो इसे लिखेंगे 92 बराबर 2 × 2 × 23 और इसे घात के रूप में लिख देंगे तो 2 की पावर 2 और गुणा 23। अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ
घातें होंगी उनमें जो सबसे छोटी घात होगी। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है 2, और कोई चीज़ ओवरनिस्ट है नहीं गुणनखंड कोई भी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 1 मतलब कि 2। अगर हम इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो इसमें 2 की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2, और जो 3 की तो 1 है, 3 ही, 5 की 5 और 17 और 1 23। मतलब कि एचसीएफ जो हो वो उसकी जो सबसे बड़ी घात है वो लिख लो, और जो बचे हैं वो सारे लिख लो उनकी सबसे बड़ी घात। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे खोलेंगे तो 2 दूनी 4, 5 तियाँ 15 गुणे 17 गुणे 23, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। अगर दोनों को चेक करना है तो क्या लिखेंगे, पहला पूर्णांक है मेरा 510 गुणा दूसरा पूर्णांक है 92 और एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम है 23,460, एचसीएफ आया 2, तो इनका दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920 और ये भी आ जाएगा 46,920। तो इधर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब कि ये हमारा जो आंसर है वो सही है। पार्ट 3 है 336 और 54। तो इनका निकालेंगे तो पहले फैक्टर करेंगे 336 का, तो इसे 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 1 बचेगा 13 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकन 2, अब 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। तो इसके फैक्टर लिखेंगे 336 बराबर 2 के कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब 54 के करेंगे फैक्टर, तो 2 दूनी 4, 1 बचा है, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकन 3। तो इसमें क्या लिखेंगे, 54 के 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 2 3, तो 3 की पावर हो जाएगी 3। तो पहले तो हम लिखेंगे इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उनकी जो घात है वो सबसे छोटी घात। तो इसमें 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में छोटी कौन है, 2 की पावर 1, और दूसरा उभयनिष्ठ है 3, दोनों में कॉमन, तो इसकी जो सबसे छोटी घात है वो 3 की पावर 1 और कोई कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगी 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 1 मतलब 3, तो 3 दूनी 6। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो दोनों हमारे फैक्टर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ी घात है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो इसमें ले लेंगे 2 की पावर 4, मतलब दोनों में जो बड़ी घात होगी वो ली जाएगी। ऐसे 3 में जो बड़ी घात है वो 3 की घात 3, और जो बचा है 7 की पावर 1। अब इसे खोलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 और 7 की पावर 1। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा
24। तो इसे भी चेक कर लेंगे। पहली संख्या 336 गुणा 54 और मेरा जो एचसीएफ है वो 6 और एलसीएम है 3024। तो ये आ जाएगा 18,144 और अगर इसका गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18,144। तो ये भी मेरा बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये भी हमारा सही है आंसर।